मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इलेट्स टेक्नो मीडिया के द्वारा आयोजित इस डिजिटल गवर्नेंस की वर्चुअल ई कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब मैं अनुरोध करूंगा इलेट्स टेक्नो मीडिया के प्रधान संपादक है डॉक्टर रवि गुप्ता जी, तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं इलेट्स मीडिया का एडिटर इन चीफ हूं और हम लोग ई गवर्नेंस पे भारत की और एशिया की पहली और अकेली मैगजीन और जर्नल है ई गव, जो हम लोग पिछले 18 साल से निकाल रहे हैं। और हम लोग का उद्देश्य है कि आईटी के द्वारा जो आम जनता को जो फायदा हो सकता है उसके बारे में अवेयरनेस फैले और अधिक से अधिक डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के बारे में अवेयरनेस आए देश में। और आज हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आपने आज ज्वाइन किया है। और ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है डिजिटल गवर्नेंस समिट और यहाँ पर हम लोग ई गवर्नेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लोगों ने बुलाया है, जो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या क्या नए तकनीक आ रही है उसके बारे में चर्चा हो रही है। और यहाँ पर देश और विदेश के बड़े एक्सपर्ट्स जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं इलेट्स के बिहाफ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी। और आज हमारे साथ स्टेज पर है श्री नवतेज सिंह बल, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पब्लिक सेक्टर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के, बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं और ई गवर्नेंस के देश के बड़े एक्सपर्ट हैं जो इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। तो मैं नवजीत जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नवजीत जी। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। हरियाणा के लिए डिजिटल गवर्नेंस स्टेट रोड शो लॉन्च करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक ऐसा राज्य जिसने वास्तव में टेक्नोलॉजी लेड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को अपनाया है। India's public sector has demonstrated tremendous agility, innovation, and resilience this past year, addressing problems at scale and ensuring the smooth continuity of citizen services. Technology has played a central role in enabling this resilience and response. We have also seen massive progress in the way government and public sector is modernizing and using cloud, data, artificial intelligence, and machine learning. As Microsoft, we are deeply invested in the transformation of government and public sector. काफी critical sectors like healthcare, agriculture, energy, education, citizen services, e-governance में हम लोगों ने public sector organizations के साथ partner किया है to allow them to scale, grow and reimagine their business. मैं आपको 4 examples दूंगा. First, Digi Saksham Initiative, जहां पे 3 लाख यूथ को टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाएंगे उनके पहले साल में. दूसरा, हमने सीबीएसई के साथ रिसेंटली कोडिंग एंड डेटा साइंसेस के करिकुलम को स्कूल्स के अंदर शुरू करवाया है. तीसरा, हर स्टेट के साथ कोविड वॉर रूम्स हो या चैटबॉट सर्विसेज हो, so that citizens get real-time information that is actually powered on some of the Microsoft platforms. And finally, we have also given Teams to more than 2 to 3 million students so that they could attend school and their education is not suffered. There is a lot I can talk about, but I think the time is short. With that, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्य अतिथि भाषण देने के लिए स्वागत करता हूं. सर, प्लीज. धन्यवाद नवतेज जी, रवि गुप्ता जी. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हमारे कार्यकारी निदेशक श्री नवतेज बल जी और इलेट्स टेक्नो मीडिया के प्रधान संपादक डॉक्टर रवि गुप्ता जी और कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव, आज डिजिटल गवर्नेंस पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सबसे जुड़ करके बहुत ही प्रसन्नता हो रही है. वैसे तो मैं मानता हूं कि आप सब लोग इस टेक्नोलॉजी विषय के बड़े विशेषज्ञ हैं, तज्ञ हैं
जितनी जानकारी और जितनी विषयों के ऊपर आपकी कमांड है उतनी शायद हमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब से हमने हरियाणा में सत्ता संभाली है सन 2014 में, तब से ही डिजिटल गवर्नेंस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तब से इस पर हम काम कर रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाएं और सभी जो कार्यक्रम हैं उसके क्रियान्वयन में मानव हस्तक्षेप कम करने के लिए हमने इसको अडॉप्ट किया है। भ्रष्टाचार पर भी इसमें काफी अंकुश लगा है। वहीं प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं ने गति भी पकड़ी है और योजनाओं का पूर्ण लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचा है, जो हमारा मूल उद्देश्य है। इससे प्रशासन को जैसे हमने स्मार्ट कहा, SMART, दैट मीन्स सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट, ये सब बनाने में हमको सफलता मिली है। योजनाओं का लाभ पाने के लिए लोगों को जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थे, उनको चक्कर अब नहीं काटने पड़ते और अपने हक के लिए किसी अधिकारी या कर्मचारी का मुंह नहीं ताकना पड़ता। सरकारी योजनाओं की घोषणा तो केंद्र सरकार भी करती है और हम भी करते हैं, लेकिन बड़ा कष्ट से करना पड़ता है कि उन योजनाओं का लाभ जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में है उसको मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो उस खिड़की तक ही नहीं पहुंच पाता, और खिड़की तक पहुंचता भी है तो परेशानी इतनी होती है कि वो परेशान होकर के घर बैठ जाता है। इसलिए अपात्र लोग उन योजनाओं का लाभ उठाते हैं। तो हमने इसमें सफलता पाई कि जिसको पात्र है उसी को उसका लाभ पहुंचना चाहिए। हमने मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करने के लिए कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि हर क्षेत्र में डिजिटल गवर्नेंस की नई नई पहल की है। प्रदेश में कोई भी विभाग और क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन की पहल न की गई हो। डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बेहतरीन काम करने के लिए हरियाणा को माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने करकमलों से ही डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 भी दिया है। एक योजना हमने परिवार पहचान पत्र चलाई है। इससे सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को घर बैठे ही मिलने लगेगा। प्रदेश के 72 लाख परिवारों का पंजीकरण इस पोर्टल पर अभी तक किया जा चुका है। इसी डिजिटल डाटा का उपयोग करते हुए अब हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत ऐसी व्यवस्था विकसित करने में सफलता हासिल की है जिससे अंत्योदय के स्वप्न को साकार किया जा सके। अब तक ऐसे 1,48,000 परिवारों की पहचान की जा चुकी है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। ये क्रम अभी जारी है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के हर परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए हो, ऐसी योजना है। इस योजना के पहले चरण में 156 स्थानों पर 292 मेले लगाए गए हैं और इसका दूसरा चरण आगामी 2 मार्च से ये शुरू किया जाएगा। और ये संख्या मैं समझता हूं कि लगभग ऐसा कोई 20 लाख परिवार होंगे जिन तक हमको पहुंचना है। हमारी योजनाएं और सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल ये भी बनाया गया है। बहुत आसानी से लोग उस सरल पोर्टल पर जाकर के और अपनी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश में 18,552 अटल सेवा केंद्र और 117 अंत्योदय एवं सरल केंद्रों के माध्यम से 44 विभागों की 549 योजनाएं और सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अब तक इस पर 5 करोड़ 4 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग हमने आमजन की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए भी किया है। इसके लिए सीएम विंडो ये एक पोर्टल बनाया है। इसके माध्यम से 8,60,000 से अधिक शिकायतों का अब तक समाधान किया जा चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सब्सिडी, अन्य वित्तीय सहायता के लिए डीबीटी सुविधा भी शुरू की गई है और इसके माध्यम से अब तक 27 विभागों की 145 योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 47,000 करोड़ रुपए से भी अधिक यह राशि डाली जा चुकी है। हमने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कैशलेस कंसोलिडेटेड पोर्टल शुरू किया है। अब तक 483 करोड़ रुपए से अधिक डिजिटल लेन देन इसमें दर्ज किया जा चुका है। कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, क्योंकि हमारे प्रदेश में ट्रांसफर्स का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का उद्योग ये चलता था। उसको बंद करने के लिए हमने इस योजना को शुरू किया है। 43 विभागों के 214 काडर इस पॉलिसी के अंतर्गत आ चुके हैं।
इस नीति की उपयोगिता को देखते हुए दूसरे राज्यों ने भी इसका अनुसरण ये करना शुरू किया है। जनता के प्रति प्रशासन की जवाबदेही तय करने और समय पर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, जिसको हमने आस कहा है, शुरू किया गया है। इससे 546 सेवाओं को जोड़ा गया है। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही ये तय हुई है। संकट के समय लोगों की मदद के लिए हरियाणा हेल्पलाइन सेवा 112 शुरू की गई है। अपराध, आगजनी, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना आदि से संबंधित मदद अब एक ही नंबर बटन दबाकर 15 मिनट के भीतर ये प्राप्त की जा सकती है। युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा ये दी गई है। लगभग 8 लाख युवाओं ने इसमें अभी तक पंजीकरण किया है। फसलों की खरीद ये सुविधाजनक हो, इस हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा ई खरीद पोर्टल शुरू किया गया है। इस पर किसान को अपनी फसल को बेचने, खाद, बीज और ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता घर बैठे ही ये मिलती है। गांव में मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए लाल डोरा मुक्त करने की योजना ये शुरू की गई है, जिसको स्वामित्व योजना के नाम से सारे देश भर में लागू किया गया है। अब शहरों की लाल डोरा भूमि को भी इस योजना में शामिल ये किया जा रहा है। सीएलयू की पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सभी सीएलयू 30 दिन में हो जाते हैं और सीएलयू परमिशन भी ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकती है। भू रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलाइज करने के लिए सभी तहसीलों में समेकित हरियाणा भू रिकॉर्ड सूचना प्रणाली वेब हेलरिस ये लागू की गई है। ई पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई है और अब रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है और जिस जिले की किसी भी तहसील में जाकर रजिस्ट्री करवा सकता है। ई भूमि वेब पोर्टल ये भी शुरू किया गया है। जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों आदि के विभागीय प्रमाण पत्र यानी एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी किए जाते हैं। सरकारी कामकाज में तेजी लाने, फाइलों के शीघ्र निपटान के लिए ई ऑफिस की शुरुआत ये जिला स्तर तक कर दी गई है। किसानों को फसलों की ऑनलाइन बिक्री सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य की 81 मंडियों में ई नैम पोर्टल जोड़ा गया है। खनन हेतु पट्टे ठेके दिए जाने की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लघु खनिजों के अनुदार अर्थात खनन पट्टे और ठेके प्रदान करने की खुली नीलामी की प्रक्रिया को ई नीलामी के द्वारा दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हमने कोविड-19 महामारी के दौरान भी डिजिटल गवर्नेंस का भरपूर उपयोग करते हुए लोगों को राहत दी है और इस दौरान हमने विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए 30 नए पोर्टल, वेबसाइट व ऐप शुरू किए हैं। जरूरतमंदों की सेवा के लिए हमने वॉलंटियर पोर्टल भी बनाया है। कोविड-19 वायरस से संबंधित जानकारियां देने के लिए हरियाणा सहायक नामक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। कोरोना के दौर में घर ही मुफ्त चिकित्सा देने के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू की गई। राशन व अन्य खाने पीने की चीजों की आपूर्ति करने वाले लोगों के पंजीकरण के लिए एक अलग वेबसाइट बनाई गई है। ये कुछ योजनाएं हैं जो मैंने आपको बताई है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत योजनाएं ऐसी हैं जो शायद सारी बताई जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के हमने ये डिजिटलाइजेशन का जो प्रोग्राम शुरू किया है ये केवल इसलिए कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वो घर बैठे इन सब सुविधाओं का, योजनाओं का, स्कीम यानी सेवाओं का, इनका सब लाभ वो उठा सके और हमारे पास एक ऐसा फुल प्रूफ डाटा हो और वो डाटा भी कैटेगराइज डाटा कि समाज के अंदर हर वर्ग को, चाहे वो जातिगत वर्ग हैं, चाहे आय के आधार पर बने हुए वर्ग हैं, उनको योग्य योजनाओं का लाभ हम घर बैठे पहुंचा सके। और इसका बहुत बड़ा एक लाभ हमारे यहाँ हुआ है। जो लोग अपने हेडक्वार्टर्स पर, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, चाहे स्टेट हेडक्वार्टर पर बार बार चक्कर लगाते थे, भीड़ लगाते थे, वो सब अपने घर बैठे अपनी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। समाज में एक संतुष्टि का एक वातावरण बना है। हमने एजुकेशन में, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इन चीजों को और तेजी से आगे बढ़ा सके, उसमें भी डिजिटलाइजेशन का बहुत उपयोग किया है। चाहे उनकी पढ़ाई हो, उनकी परीक्षाएं हो, इन सब चीजों पर भी हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं।
डिजिटल गवर्नेंस पर इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करने के लिए मैं इलेट्स टेक्नोमीडिया और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की सराहना करता हूं। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प को धरातल पर उतारने में मदद मिलती है। आपका ये सराहनीय काम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। I would like to thank the Honorable Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal Khattar, for giving the chief guest address. I see strong momentum across the government to transform and innovate. We look forward to working closely with state governments like Haryana in empowering officials to leverage data, artificial intelligence, secure cloud technology for efficient, transparent, and productive governance. We are deeply invested in digital transformation and would like to partner with you, sir, and your state to deliver critical digital skills and technology so that जो भी dreams आपने outlay करे, we are in partnership with you to help you meet them. Thank you very much. बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में आप आए और हम लोग उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।